सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, कभी कभी कहते हैं कि मनुष्य के जन्म में भी मुक्ति मिल जाता है। कोई कोई जानवर पक्षी कोई अच्छा कार्य कर जाते हैं, गुरु के द्वारा उनका भी मुक्ति हो जाता है। एक गुरु आता है, जीवन सुधारने के लिए आता है। सात संगत जी, इसी पे एक छोटा सा विचार। एक राजा का महल में खाना बन रहा था, सभी नौकर चाकर खाना बना रहे थे। उनके दरवाजे पे ब्राह्मण लोग को निमंत्रण दिए थे, साधु लोग को निमंत्रण दिए थे। उनके दरवाजे पे 150 साधुओं आए थे भोजन करने के लिए। भोजन बन रहा था और भोजन बन के तैयार हुआ। भाजी पूरी खीर बना हुआ था कढ़ा में, और उधर से एक सांप आया और कढ़ा के अंदर मुंह डालने लगा और सांप उसी के नीचे गिर गया। सांप खीर के नीचे जाके जमीन में चला गया, पूरा खीर जहर बन गया। एक छिपकली देख रही थी। छिपकली की नजर पड़ी कि ये तो सांप खीर के नीचे जाके बैठ गया है और इसमें जहर फैल गया है, और जिसको जिसको भोजन मिलेगी सबकी मृत्यु हो जाएगी। छिपकली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। अब भोजन परोसने के लिए नौकर लोग आ गए, और जैसे ही खीर निकालना चाहा वैसे ही छिपकली ऊपर से आके गिर गई खीर के नीचे। खीर में गिर गई और नौकर लोग जाके बताए कि राजा साहब खीर में छिपकली गिर गई। साधु लोग आए, साधु लोग से बोला गया भाई खीर में छिपकली गिर गई है। साधु बड़ा मन ही मन गुस्से हुए कि छिपकली इस खीर में गिर गई, इसको पलटी किया जाए। खीर को नीचे जमीन पे गिराया गया, तो जब नीचे गिराया गया तो देख रहे हैं उसमें एक सांप नीचे मरा हुआ है। साधु महात्मा अपने दिव्य शक्ति से समझ गए, इस 100 साधुओं का जान छिपकली ने बचा दिया। नहीं, आज राजा के ऊपर एक कलंक लग जाता कि 100 साधुओं की मृत्यु होती, और ये छिपकली ने जानबूझ के इस कढ़ा में गिर गया। उसको मालूम था कि मैं इसमें गिरूंगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सबकी जान बचाने के लिए गिर गई कि इसमें सांप पहले से गिरा हुआ है। छिपकली की मृत्यु, उसको मुक्ति मिल गई। साधुओं के आशीर्वाद से उसको स्वर्ग में रहने का मौका मिल गया। साथ संगत जी, ऐसा कोई कार्य रहता है कि साधु के संगत में रहने से, साधु का ज्ञान से अच्छे कर्म अच्छा हो जाता है और आपका जीवन एक अच्छा बन जाता है। साथ संगत जी, जो हम कभी कभी किसी के संगे अच्छा कर जाते हैं वो हमारा परमात्मा के पास लिखा रहता है। मेरा जीवन एक अच्छा बन जाता है, हम परमात्मा के अंश है, हमारा आने जाने का चक्कर खत्म हो जाता है। इसीलिए गुरु बार बार बोलता है कि मेरे दरबार में आ जाओ, आपका जीवन एक सुंदर बना दूंगा और आने जाने का सिलसिला खत्म करता हूँ। आओ साथ संगत जी, सभी संत महात्मा सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में लगे रहो। आज साकार रूप में सदगुरु माता जी हमारे साथ साथ है। विश्वास के साथ उनके चरणों में लगे रहो, सेवा सत्संग सिमरन करो, अपने जीवन को एक अच्छा बनाओ। हम परमात्मा के अंश है, आज नहीं तो कल जाना ही है। इसीलिए गुरु बार बार सिखाता है कि आओ अच्छा कार्य कर लो। ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलेगा, कई उन्हीं जन्म पाते रहोगे, ऐसे ही धरती पे एक एक जन्म मिलेगा, और मनुष्य का तन पाने के लिए बहुत तरसना पड़ेगा।
और जब हाथ से मनुष्य का जन्म निकल गया तो बार बार नहीं मिलेगा। क्या क्या जन्म पाएंगे हमको खुद नहीं मालूम। किसी के चरण पाँव में कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, दब जाएंगे, मर जाएंगे। कैसी कैसी जन्म होगा ये तो परमात्मा ने ही बनाया है। इसीलिए बार बार कहता है कि ये जन्म इस मनुष्य का मिला है तो आओ इसको एक अच्छा बना ले। किसी का भला कर दो, किसी का बुरा मत करो। जितना हम भला करेंगे ना उतना ही मेरा जीवन एक सुंदर बन जाएगा। आओ साथ संगत जी, दास यही कहेगा कि गुरसिक का जीवन जीते हैं, गुरु ही हमारा कल्याण करेगा और ये आने जाने का सिलसिला गुरु ही खत्म कर देगा। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो तो क्षमा करना। दास यही बोलेगा कि सदगुरु माता जी सबके अंदर शक्ति दे, सब भक्ति में लगे रहे और सबका जीवन का कल्याण हो। और साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।